जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ओलिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। और आप जानते हो कि ओलिक एसिड क्या है? एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ओलिक एसिड क्या होता है? ओलिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, ठीक है ना। ओलिक एसिड इज एन unsaturated fatty acid। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ओलिक एसिड क्या है? एक फैटी एसिड है, और वो फैटी एसिड कैसा है? अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है। तो फैटी एसिड के बारे में आप जानते हो कि फैटी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही है जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन लंबी होती है, ठीक है ना। इसका मतलब फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फैटी एसिड में दो चीज़ें पाई जाएंगी। एक क्या होगा, मतलब एक है कि आपका क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड होने का मतलब क्या हो गया? COOH ग्रुप है। और इससे क्या होगा? इससे लगी हुई आपकी एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ठीक है। इससे लगी हुई क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। तो यहाँ आप देखो ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन जो चेन है इसकी, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। मीन्स इट हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ ओलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इट कंटेन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो आप देखो, अब जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? डबल बॉन्ड तो पाया जाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन डबल बॉन्ड की जो नंबर है, जो उसकी संख्या है, वो वेरी कर सकती है। किसी में एक हो सकती है, किसी में दो हो सकती है, किसी में तीन हो सकती है, और किसी में चार हो सकती है, इसी तरह से, ठीक है ना। लेकिन ओलिक एसिड के केस में क्या है कि ओलिक एसिड का जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो सिंगल डबल बॉन्ड बियर करता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें क्या है कि एक डबल बॉन्ड पाई जाएगी, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड का जो नंबर इसमें होगा वो कितना होगा? सिंगल होगा, ठीक है ना। या इसी को हम क्या बोलेंगे? वन होगा, ठीक है ना। तो आप देखो, तो देखो, ऐसा फैटी एसिड, ऐसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओलिक एसिड आप देख रहे हो, ये क्या है? ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है ना। और इसी चीज को हम ये भी लिखते हैं कि मोनो इन, ठीक है ना। मोनो इन का क्या मतलब होता है? इन का मतलब क्या है? यहाँ पे इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। और मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? ओलिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच कंटेन या विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, ठीक है ना, कि ओलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा। तो आप जानते हो कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है? CnH2n - 2xO2, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसको। देखो, देखो इसका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n - 2xO2।
और आप जानते हो कि N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन ओलिक एसिड, ठीक है ना, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो भी है उसमें जितना भी टोटल कार्बन है उसको N शो कर डिनोट करता है, ठीक है ना। मीन्स N क्या है यहाँ पे, N इज अ टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने भी कार्बन हैं उनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, N बोलेंगे। तो अब दूसरा वाला क्या है, X है। X क्या है यहाँ पे, X क्या होता है, X का मतलब होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन चेन के जो कार्बन है उन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको काउंट करेंगे, न कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो डबल बॉन्ड है उसको, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो काउंट करेंगे डबल बॉन्ड वो किसका काउंट करेंगे, हाइड्रोकार्बन चेन का ही, ठीक है। तो अब आते हैं ओलिक एसिड में। ओलिक एसिड आप जानते हो कैसा होता है, मोनोइन है, इट इज अ मोनोइन। मोनोइन का मतलब क्या हो गया, इसमें केवल एक ही जो है डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है ना। इसके हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होगा, सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और आप जानते हो कि ओलिक एसिड में जो N है वो N की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ इस केस में ओलिक एसिड में N इज इक्वल टू आपको कितना हो गया, 18 हो गया, और X इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसी वैल्यू को, इस दोनों की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, आप देखो C N की जगह 18 हो गया, H हो गया 2 इंटू N की जगह फिर 18 -2 और फिर X की जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया, और फिर क्या है, O2 है। अब इसको देखो सॉल्व करो, C18 H18 2 जा 36 -2 O2, देखो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, C18 फिर H36 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 34 O2, ठीक है ना। तो आपका ये जो आया है ये किसका फार्मूला है, ओलिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है ना। इट इज अ फार्मूला ऑफ ओलिक एसिड। मीन्स ओलिक एसिड का क्या फार्मूला हमको मिला, C18 H34 O2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके फार्मूले को अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ओलिक एसिड का फार्मूला स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम थोड़ा सा इन एक आध दो चीज़ों पे के बारे में जान लेते हैं कि पहला क्या है कि ये मोनोइन है, और दूसरा ये चीज़ है कि मोनोइन का मतलब क्या होगा, इस पर डबल बॉन्ड होगा और उसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और ये भी जान लो कि वो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे होगा, ठीक है ना, ये भी हमको जानना जरूरी होगा। तो आप ये चीज़ याद रखो कि जो ओलिक एसिड है उसमें डबल बॉन्ड जो है 9th कार्बन पे होता है, ठीक है ना। 9th कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। इट मीन्स डबल बॉन्ड अकर बिटवीन 9th कार्बन एंड 10th कार्बन, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है, 18 कार्बन है, तो 18 कार्बन को हम क्या कर लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। 18 कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखो ये C, अब आप जानते हो कि इसमें, हाँ, 18 कार्बन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखो ये जो है ओलिक एसिड में जो सब कार्बन नंबर 1 होगा वो हमेशा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन होगा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया COOH, और ये कार्बन क्या होगा, कार्बन नंबर 1 कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि ओलिक एसिड क्या है, फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जानते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया। और आप जानते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होती है उसके कार्बन को हमेशा कार्बन नंबर 1 ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसी के अनुसार क्या होगी, नंबरिंग हो जाएगी इसकी। तो आप करोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। तो अभी अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड पाई जाती है वो 9th एंड 10th कार्बन के बीच में पाई जाती है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी क्या होगा, कार्बन नंबर 9 होगा, ठीक है, 9th कार्बन पे डबल बॉन्ड होगी। तो आप इसको यहाँ पे क्या है देख रहे हो, 9th कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। अब जो है क्या है, इसी के अकॉर्डिंगली हम जो है जितने भी कार्बन के बॉन्ड बच रहे हैं उस बॉन्ड्स को हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ 9th और 10th कार्बन में आप देखो ये क्या हो गया, 9th कार्बन या 10th कार्बन, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 9th कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे बॉन्ड वैलेंसी कितनी पूरी है, यहाँ पे 1 2 3 हो चुकी है, यानी कि टोटल वैलेंसी इसकी कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है, इसका मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, इसका मतलब बस ये और बनाएगा। इसी तरह से 10th वाला कार्बन भी क्या होगा, 1 2 3 हो चुका है, एक और बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना, 1 1। अब टोटल मिला के कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब आके सेम इसी तरह से ये H H H ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर मिला है वो क्या है, ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको हम क्या कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंडेंस फॉर्म में लिखने का क्या मतलब हो गया, इसको यहाँ पे देखो आप सबसे किनारे जो पहला वाला कार्बन है वो क्या है, COOH ग्रुप का हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, CS2 है, CS2 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 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 9th वाले कार्बन पे क्या हो गया, एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए हम यहाँ CH लिखेंगे, ना कि CS2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये CH हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये CH हो गया। 10वां कार्बन भी क्या होगा, 10th कार्बन भी, 10th कार्बन के साथ भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए CH हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। फिर आप देखो यहाँ CS2 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 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है ना। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो इस स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आइए। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आप देख रहे हो कि पहले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, पहला वाला जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है। उसके बाद आप देख रहे हो कि फिर क्या है इसमें ये 9वें कार्बन, मतलब पहले कार्बन और 9वें कार्बन, 9th कार्बन के बीच में आप जितने भी देख रहे हो सारे क्या है, CS2 हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट कार्बन और 9th कार्बन के बीच में जितने भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे क्या है, CS2 है, ठीक है ना। तो अब टोटल इसका नंबर काउंट कर लेंगे कितना है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी यहाँ CS2 की संख्या कितनी है, 7 है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 9th कार्बन है, ये CH है, यहाँ इससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर CH है। अब आप इसके बाद 10th कार्बन के बाद आप देख रहे हो 10th कार्बन और 18 कार्बन के बीच में सारे क्या है, CS2 हैं। अब इसको भी हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ CS2 का नंबर कितना हो गया, 7, ठीक है ना। अब फिर क्या लास्ट में क्या है, CS3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ओलिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो ओलिक एसिड का हमको स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है ना। और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ओलिक एसिड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ओलिक एसिड को यहाँ वैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।